देखो, जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं करता वो कभी भी उस विधाता पर विश्वास नहीं कर सकता। उस भगवान के प्रति श्रद्धा रखने के लिए हमें स्वयं पर विश्वास करना होगा। और एक चरित्र का जो निर्माण होता है वो 1000 ठोकर खाने के बाद होता है। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती है विचारों में, मानव कब पवित्र होता है। फूलों में भी कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में भी हीरे पाए जाते हैं। किसी की बुराई को छोड़कर उसकी अच्छाइयों को देखो, नर में भी नारायण पाए जाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, एक बहुत लेटेस्ट अपडेट है उन साथियों के लिए जो बहुत लंबे समय से रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मैंने पहले एक दो वीडियो में भी बताया था आपको कि जब आपका एस्टेट का परिणाम जारी होगा उसके कुछ समय बाद में आपका जो जेबीटी का जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जो भर्ती लगभग मेरे ख्याल से 2012 में हुई थी। ठीक है। तो बहुत लंबे समय से जो भावी अध्यापक हैं, जो साथी हैं, जिन्होंने इस दिशा में प्रयास किया है, जेबीटी का डिप्लोमा किया है, तो नोटिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उस पर काम स्टार्ट हो चुका है। देखो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो महिपाल सिंह ढांडा जी हैं, उनको बच्चों ने ज्ञापन सौंपा था। ठीक है। वो मेरे ख्याल से जाट धर्मशाला हादसे में जब आए थे तो वहाँ उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि सर, हमें लगभग 13 साल हो गई है। 2012 के बाद में हम लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर साल एस्टेट का एग्जाम तो होता है लेकिन रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आपसे विनम्र निवेदन है, हम्बल रिक्वेस्ट है, रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेबीटी की भर्ती आप फोरम निकालें, आप नोटिफिकेशन निकालें, ताकि हम उसमें हम अपना जो सपना है, जो हमारा निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा कर सकें। तो हालांकि उन्होंने कहा कि भाई एस्टेट हर साल होता है, कम से कम 2 से 3 बार, 2 से 3 बार हमने एस्टेट भी पास किया है। जो एस्टेट का जो एसोसिएशन है उसने बहुत ही विनम्र प्रार्थना की है हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं। तो उन्होंने भी हालांकि बच्चों को आश्वस्त किया है कि इस दिशा में काम चल रहा है और आपकी जो भी मांग पत्र है वो हम मैंने एचएसएससी आयोग में भिजवा दिया है। ठीक है। हालांकि ऐसा पहले भी कई बार विधानसभा सत्र के दौरान भी ऐसे कमिटमेंट भी हुए हैं कि रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आनी चाहिए। और एमआईएस जो पोर्टल था उस पर भी जेबीटी की जो मेंशन की गई है वो लगभग मेरे ख्याल से 5,500 के अप्रोक्सीमेटली सीटें जो हमारे हरियाणा प्रदेश में रिक्त है, वैकेंट है। तो उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है वो 4774 पदों पर सौंपा है। ठीक है। तो संभवतः वो समय आ गया है कि आपका नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जेबीटी का आएगा। ठीक है। जेबीटी का आपका नोटिफिकेशन भी आएगा, प्लस जब हम बात करें, प्लस इसके साथ बात करें कि बहुत से ऐसे भी साथी हैं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो जेवीटी के लगभग 1800 प्लस पदों पर जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, ऑफर लेटर हैं, वो आने वाले थे। ठीक है। तो उनके विषय में मैं आपको बताता हूँ कि इस पर भी जो कार्य है बहुत तीव्र गति से चला हुआ है, क्योंकि जो वेरिफिकेशन थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। जितने भी स्कूलों में पद रिक्त थे, क्योंकि सभी को पता है कि 2012 में जब भर्ती हुई है तो 13 साल के बाद तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पदोन्नति भी हो चुकी है, प्रमोशन हो चुका है। तो जेबीटी के बहुत से लगभग पद रिक्त हैं। ठीक है। और बच्चे स्ट्रगल ना करें। तो अभी मेरे ख्याल से 1 डेढ़ महीने पहले ही आपने देखा होगा कि लगभग जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी, आपके जो ड्राइवर के हैं, क्लर्क के हैं, जो बहुत जल्दी उनकी जो लिस्ट है वो तैयार करने के निर्देश हो चुके थे। तो लगभग लगभग इसमें किस विद्यालय में कितनी सीटें वैकेंट हैं जेवीटी की, क्योंकि जो नियमित भर्ती होगी उसमें तो थोड़ा सा समय लगेगा। संभवतः ये भी हो सकता है कि आपका जो एस्टेट है वो 2025 जो जनवरी में प्रस्तावित है, जो हमारे एचबीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि भाई बहुत जल्दी हम 2025 एस्टेट लेंगे, तो संभवतः वो 15 जनवरी से पहले आपका एस्टेट होगा। तो हो सकता है रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आपकी जनवरी के बाद आए, फरवरी में आए। ठीक है। लेकिन आएगी बहुत जल्दी, क्योंकि 13 साल का जो इंतजार है, कितना इंतजार आखिर करेंगे बच्चे, तो वो भर्ती तो आएगी।
लेकिन हो सकता है वो फरवरी में आए, एक एस्टेट होने के बाद आए। जबकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि 2024 का जब एस्टेट का परिणाम घोषित होगा उसके तुरंत प्रभाव से, तुरंत बाद आपका जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा का नोटिफिकेशन आएगा। अब ये लगभग 5,500 पद हैं, 4774 पद हैं। तो आपके पहले जेबीटी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत आपके जो शॉर्टलिस्ट के जो मैसेज है, जो आपके ऑफर लेटर है, जो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, वो संभवतः बहुत जल्दी होने वाली है। जहाँ तक मुझे जानकारी है वो बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि वेरिफिकेशन हो चुकी है। स्कूल के जो किस स्कूल में, किस विद्यालय में जेबीटी के कितने पद रिक्त हैं, और साथ ही जो लिस्ट है, विभागीय स्तर पर जो लिस्ट है, वो शायद वो संपन्न हो चुकी है। तो पहले आपके जेबीटी के लगभग 1800 प्लस पदों पर आपके ऑफर लेटर आएंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत। और उसके बाद में हो सकता है आपका एस्टेट हो, और एस्टेट के बाद में मेरे ख्याल से नो टाइम्स बात करें, तुरंत प्रभाव से हम बात करें, तो आपका जो रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का नोटिफिकेशन आएगा। अब हम बात करते हैं, देखो इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। जो मेवात कैडर 1456 पदों पर जो आपका मेरे ख्याल से सितंबर में, जहाँ तक मुझे ध्यान है 24 सितंबर को आपका एग्जाम था। तो सितंबर 3 महीने और ये अभी दिसंबर चल रहा है, यानी कि लगभग 14 से 15 महीने हो गए इनके रिजल्ट को आए हुए। तो इनमें छोटे छोटे 2-3 केस हैं, जहां तक मैं समझता हूँ वो केस तो निराधार हैं। ठीक है, इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए था, लेकिन आखिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो हम केवल विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई इन साथियों का जो बहुत कई बार कमेंट्स करते हैं कि सर हमारा जो मेवात कैडर का जो जेबीटी का रिजल्ट है उस पर भी आप काम करें, वीडियो बनाएं। तो क्या वीडियो बनाएं, क्योंकि इस पर तो पहले ही ऑलरेडी जो डेट है, एक तो वो रिवाइज आंसर, शायद एक तो रिवाइज क्वेश्चन करना है, आंसर करना है, जो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है, ऐसा कुछ मामला है। एक वो रिजर्वेशन का है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, वो HPSC का एक केस है रिजर्वेशन का, तो कहीं ना कहीं उससे जोड़ के भी देखा जा रहा है, जबकि वो तो अलग, जहां तक मैं समझता हूँ कि वो केस तो मेन एग्जाम का था, और ये प्री एग्जाम, ये इस वन सिटिंग एग्जाम है। तो देखो होता क्या है, लेकिन इसमें डेट दी गई है 19 जनवरी। तो अभी अभी जब भी हम कोई जानकारी लेते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि संभवतः जो 19 जनवरी जो डेट दी गई है, हो सकता है कि ये जो केस है ये डिस्पोज ऑफ हो, और बहुत जल्दी मेवात कैडर का जो भी साथी हैं, जो भी भावी अध्यापक हैं जो इंतजार कर रहे हैं, तो संभवतः इनका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। और ये रिजल्ट जल्दी का मतलब ये कहूंगा कि क्योंकि सेशन तो अप्रैल में स्टार्ट होता है, तो हो सकता है कि नए सेशन में ही इन साथियों की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी। और बाकी हर चीज, सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। 19 जनवरी को क्या होता है, क्या डिसीजन होता है, ठीक है, तब पता लगेगा कि कब तक इन बच्चों की ज्वाइनिंग होगी। हालांकि ये बहुत तनाव में है बच्चे, बार बार यही कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं हमें ऐसी जानकारी मिले कि हमारा रिजल्ट आए और हमारा इंतजार खत्म हो, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद में ये भर्ती हुई थी, और इन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रयास किया है, मेहनत की है इस दिशा में। ठीक है, अपने सपने को साकार करने के लिए। तो विधाता से मैं कामना करूंगा, साथ ही मैं माननीय HSSC के चेयरमैन साहब से भी विनम्र निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इन मेवात कैडर वाले जो भी साथी हैं, इनका रिजल्ट घोषित किया जाए, इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो, जो भी हो, जिसका भी सिलेक्शन है नहीं है, लेकिन जिनका होना है कम से कम उनका इंतजार, क्योंकि जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, तो कम से कम उनकी जो मेहनत है वो सफल हो, इसके लिए मैं विधाता से भी कामना करता हूँ। और फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।